चलिए अब हम लोग सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा है यदि एक मिश्रण को रसायन ए के 3/5 kg, बी के 2/5 kg को मिलाकर तैयार किया जाता है तो मिश्रण में रसायन ए का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले देख रहे हैं ए के 3/5 कोई मिश्रण है, ए के 3/5 और फिर कह रहा है बी के 2/5। ऐसे देखिए, पहले फ्रैक्शन में इसको तोड़ लीजिए। ये टोटल कितना है 3/5 और बी कितना है 2/5। इसको हम फ्रैक्शन को हटा देते हैं, दोनों में 5 से गुना कर देते हैं। 5 से 5 ही कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। ए का मात्रा पूछ रहा है, एक में कितना टोटल है, एक का 3 है और ये बी का 2 है। तो ए का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो ए का प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो एक में कितना है 3 और टोटल कितना है 3 और 2 5 अगुने कितना 100, कितना जाएगा 60%। ये मेरा आंसर हो गया। पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को हम इसको फ्रैक्शन को हटा देंगे, यानी जितना बाटा में 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 5 को से दोनों में हम गुना कर दिए। अब एक का इतना हो गया 3 और बी का कितना हो गया 2। तो पूछ रहा है ए का प्रतिशत, ए का प्रतिशत मेरा कितना था, एक में कितना था 3 था और टोटल 3 और 2 कितना हो गया 5 में 3 हो गया। पूछ रहा है कि टोटल मिश्रण में 3 इसमें से मिलाएंगे और 2 इसमें से मिलाएंगे, टोटल 5 मिल जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि सिर्फ हमको ए में कितना प्रतिशत है, तो ए में तो 3 ही ना है, तो 3 बटा कितना 5 गुने 100 60%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए 1000 परिक्रमण करता है तो पहिए की त्रिज्या बताइए। देखिए, कोई भी अगर गाड़ी अगर डिस्टेंस कवर करता है तो उसके चक्का जो होता है वो क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है। और वो एक राउंड यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक अगर चला तो ये एक राउंड हुआ, एक चक्कर हुआ। तो एक चक्कर में जितना इसका एक परिधि होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी गाड़ी। तो कह रहा है पूरा कितना लगाया है 1000 राउंड घुमा है और 88 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका जो ये रेडियस है ये कितना है, मतलब ये कितना बड़ा चक्का है, यानी रेडियस इसका पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन आपका देखें तो मीटर में दिया है, किस में दिया है मीटर में। तो जब मीटर में दिया है तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदलिए तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो डिस्टेंस बराबर अगर लिखेंगे तो 88 गुने कितना 1000, यानी बराबर कितना हो जाएगा 88,000। इतना ये मीटर हो गया। और इसी मीटर को 1000 परिक्रमण किया, 1000 बार नाचा है तो इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम देख लेते हैं कि एक बार में कितना कवर किया है, मतलब एक राउंड में ये कितना कवर किया है चक्का। तो एक राउंड में जितना मैंने कवर किया होगा वो इसके परिधि के बराबर हो जाएगा, यानी 2πr के बराबर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस में अगर हम 1000 से भागा देंगे तो एक चक्कर का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक चक्कर का दूरी बराबर, एक चक्कर का दूरी बराबर कितना हो जाएगा 88,000 बटा 1000। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, कितना हो जाएगा 88 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि पूरा जब एक चक्कर लगाएगा तो ये 88 मीटर दूरी तय करेगा। तो यही ना इसका रेडियस पूछ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर
परिधि बराबर कितना होगा 2 पाई आर, जो आपका दे दिया है क्वेश्चन में कितना 88। तो 2 गुने 22/7 गुने कितना, आर तो निकालना ही है 88, 22 दूना 44, 44 में 2 से कटाएंगे कितना देगा 88, यानी आर बराबर इधर 2 इधर 7 से गुना हो जाएगा, 2 गुने 7 बराबर 14 मीटर। ये आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिगो का क्वेश्चन है। कह रहा है कॉट 9 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 63 डिग्री, कॉट 81 डिग्री का मान कितना है। चलिए देखिए, कॉट 9 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, हम इसको tan में बदलना चाहते हैं तो कितना लिख सकते हैं, tan 90 में से ही घटा देंगे, कितना हो जाएगा 27 डिग्री। फिर इसको हम 81 को बदल देंगे किस में, tan में, तो कितना हो जाएगा tan 9 डिग्री। अब आप जानते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होता है 1। तो देखिए cot थीटा और tan थीटा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ फिर cot थीटा और tan थीटा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1, फिर cot थीटा और फिर tan थीटा, फिर ये 1 है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही आएगा, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1 आंसर होगा। फिर से देखिए, हम इसको tan 27 क्यों किए, tan 9 क्यों किए। देखिए अगर यहाँ cot 9 है तो अगर इसको हम बदल देते हैं तो ये cot थीटा और tan थीटा दोनों मिलकर 1 हो गया। फिर यह cot 27 है, फिर इसको अगर हम बदलते हैं फिर 27 हो जा रहा है, तो cot थीटा इंटू tan थीटा फिर 1 हो गया। दोनों 1 में 1 से गुना किए, कितना हो गया 1। लेकिन इसी चीज़ को अगर देखिए, अगर बीच में अगर यहाँ प्लस हो जाता, क्या हो जाता प्लस, तब ये जुट जाता। फिर अगला क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम फिर बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक टावर के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। एक टावर के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। देखिए मान लीजिए ये टावर है, एक टावर का क्या हो जाएगा ऊंचाई होगा। ये अपराइट एंगल में पड़े होंगे ABC, और इस एंगल से निचले सिरे से, यहाँ निचले सिरे टावर के यही निचले सिरे है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है इस कोण पर, ऊपर टावर के कोण पर, तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ये टावर के ऊंचाई कितना है, और ये जो है इसके सिरे से इसका डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में 50 मीटर। चलिए देखिए, हमको बेस और पी दो चीज चाहिए, ठीक है। और बेस और पी किस में मिलता है, tan में, cot में, किस में मिलता है tan थीटा में मिलेगा। हमको tan में मिलेगा P/B हो जाएगा, जिसमें ये दोनों का काम लगे, वो फार्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो tan 30, देखिए tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3। अब बताइए tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। कितना होता है tan थीटा बराबर P/B। इसको बोलते हैं जो h है, h इस क्या है, जो इसका ऊंचाई है ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस है। तो P/, क्या हो जाएगा B। तो पहले देख P जो है, P मेरा होगा वो AB हो जाएगा, AB। अब बाटा कितना हो जाएगा B/C। आई किसके बराबर हो जाएगा 1/√3 के। अब बताइए AB कितना है, AB तो हमको निकालना ही है, कुछ भी मान लीजिए, x मान लेते हैं x।
बी और सी, देखिए बी और सी कितना दिया है 50, अब बराबर कितना जाएगा 1/√3। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो √3 में x से गुना करेंगे तो कितना जाएगा √3x, अब बराबर 50 में 1 से करेंगे तो 50, यानी x बराबर अगर निकालेंगे तो 50 बटा कितना हो जाएगा √3। ये मेरा ए आंसर है, ये मेरा आंसर हो गया। इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर 50 बटा कितना है √3 है तो √3 से ऊपर गुना करेंगे, नहीं इतना ही आंसर होगा, क्योंकि करेंगे तो फिर 3 से ही कटेगा नहीं। लेकिन ये तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इससे भी जल्दी कैसे बनेगा, तीस डिग्री का अगर यहाँ एंगल हो 30 डिग्री के, तो इसका मतलब कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा, और ये तो 90 डिग्री का है ही, तो 30 डिग्री के सामने 1, ये रेशियो होता है, क्या होता है ये रेशियो होता है। और 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3, ठीक है। और इसी का मान दे दिया है क्वेश्चन में कितना 50, यानी √3 का वैल्यू कितना दिया है 50। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 50 बटा कितना हो जाएगा, ये आके नीचे चला जाएगा √3, यही मेरा आंसर हो गया। इतना आसानी से बन जाएगा, आप वैसे ही बना सकते हैं, ऐसे बनाते हैं। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कुल छात्रों की संख्या 3000 हो तो भाग ए तथा भाग बी को मिलाकर छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए कुल छात्र कह रहा है, तो एक कुल छात्र ए बी सी डी जितना दिया हुआ है सब, तो सब ए मिलकर देखिए 13%, 20%, 12%, 8%, 22%, 25%, ये सब मिलकर 100% होगा। कितना हो जाएगा 100%। और यही 100% की वैल्यू अब क्वेश्चन में कितना दे दिया है 3000। कह रहा है यदि कुल छात्र की संख्या, तो कुल छात्र मेरा यही है, तब कह रहा है कि बताइए कि भाग ए तथा बी मिलाकर छात्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ए कौन कौन है, ए है और बी है। देखिए 20% और 12%, 20% अब प्लस कितना हो जाएगा 12% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो 20% और 12% कितना हो जाएगा 32%। देखिए 100% की वैल्यू 3000, इसका कै गुना है 30 गुना है, कितना है 30 गुना। तो इसका भी इधर इसका कै गुना है, तो ये 30 गुना है, कितना है 30 गुना। तो इसका भी हम यहाँ पर कितना कर देंगे 30 गुना कर देंगे। तो 30 गुना करेंगे तो देखिए पहले 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से करिएगा, 3 दूना 6 और 3 3 9, 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए, कितना आ गया, इतना स्टूडेंट हो गया 960 हो गया ए और बी में। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति एक नदी के 2 विपरीत किनारों पर स्थित 2 बिंदुओं से क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के अवनमन कोण बनता है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। देखिए 2 बिंदु से कह रहा है, मान लीजिए कि ऊंचाई उसका यह है, इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक, और यहाँ से इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ रहा है, और इसमें बैठे आदमी जो है, ये बीच में ही नदी है, इधर इस साइड नदी है, ये नदी है, बीच के नदी से हम खींचे हैं ऊंचाई, और नदी के एक किनारे ये चौड़ाई, मान लीजिए नदी के चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है चौड़ाई है। तो एक चौड़ाई से यहाँ पर कोण बनता है, और फिर यहाँ से यहाँ बनता है। ठीक है,
और यहाँ ऊंचाई कितना है 200 मीटर है। इसका अभी ऊंचाई बाद में लिखते हैं, ऊंचाई यहाँ लिख देते हैं। ऊंचाई कितना है 200 मीटर, ठीक है 200 मीटर ना है, हाँ 200 मीटर। अब देखिए एक साइड से इसका जो एंगल बन रहा है बिंदु से, निचले बिंदु से एक साइड में 45 डिग्री और एक साइड में कितना बच रहा है, बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये तो आप जब सीधा ऊंचाई है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। हम बताए थे जब इस 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, और जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 ये 45, तो 45 डिग्री के सामने 1 और फिर ये 45 है तो यहाँ भी 1 और 90 डिग्री के ऊपर कितना हो जाएगा √2। आप देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3 और 30 डिग्री के सामने 1। अब हमको क्या बताना है, इस नदी की चौड़ाई बताना है। आप बताइए कि एक क्वेश्चन में दो गो ऊंचाई है, एक कह रहे इसके हिसाब से देख रहे हैं तो 1, इसके हिसाब से देख रहे हैं तो √3। तो ऐसे नहीं होगा, आप ऊंचाई को क्या कीजिए बराबर कर लीजिए। तो यहाँ √3 है तो इसको भी √3 करेंगे, तो यहाँ √3 से गुना करेंगे, तो √3 से यहाँ गुना करेंगे तो ये भी √3 हो जाएगा। और जब यहाँ √3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, समझे। अब देखिए यहाँ भी √3 और यहाँ भी, अब ऊंचाई बराबर हो गया, अब ये बैलेंस हो गया। हमसे पूछ रहा है कि ये टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 200 मीटर, यानी √3 का वैल्यू कितना हो गया 200 मीटर। तो हमको चाहिए क्या है यहाँ से और यहाँ से, ये नदी की चौड़ाई है तो √3 या प्लस कितना 1, √3 प्लस 1 के वैल्यू हमको चाहिए। देखिए ये शॉर्ट है बनाने का तरीका, लेकिन आप चाहेंगे तो फिर यहाँ tan लगा सकते हैं, यहाँ फिर tan लगाएंगे, फिर यहाँ tan लगाएंगे, दोनों के हाइट निकले, इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे, तब जाकर इसका चौड़ाई निकलेगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह इसको ऐसे सोचिए। तो इसको निकालने के लिए √3 + 1, तो पहले 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 अब बटा कितना √3, ये तो 1 यूनिट का हो गया। अब टोटल इतना निकलना है तो गुना कर दीजिए इतना से √3 + 1, यानी फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 200 √3 + 1 अब बटा कितना √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में फिर अगले प्रैक्टिस सेट को देखेंगे।